आप क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी बलियाऊँ। कल दिवाली की शाम, कल रात पे एक बहुत दुखद घटना हो रखी है हमारे गांव पे। तो हमारा बलियाऊँ यहाँ से पड़ता है दोस्तों हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर। तो कल शाम की घटना है, दिवाली की रात की घटना है। तो मुझे तो पता चला नहीं, हमारे गाँव के लोग गए सुबह बोल रहे थे। तो मैं अभी जा रहा हूँ, इनके लिए फ़ोन आया होगा, रातों रात चले गए थे। कोई क्या किसी ने मुझे बताया भी नहीं, अगर बताते तो मैं भी जाता, कुछ मदद मैं भी कर पाता था, पानी आनी डालता। उनके मकान में आग लग चुकी है दोस्तों। 25-30 लाख की प्रॉपर्टी पूरी जल के खाक हो चुकी है। तो वहाँ जाते हैं, 3 मंजिला घर था, वो 3 मंजिला घर जल गया पूरा। तो उनके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, उनके घर के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। आज तक की पूरी उम्र की कमाई लगा के 3 मंजिला घर बनाया हुआ था उन लोगों ने। तो उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी होगी, उनके खाने का राशन होगा, धान गेहूँ होंगे, उनके कपड़े होंगे, पैसे होंगे, जेवरात होगा, क्या नहीं होता घर के अंदर। तो पूरी प्रॉपर्टी तो घर के अंदर रहता है। तो कितना नुकसान हो रखा है, क्या हो रखा है, वहीं जाके पता चलने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों, अभी पूरा मकान जल के खाक हो गया, बोल रहे 3 मंजिला घर, यानी कि 25-30 लाख का नुकसान हो गया। बहुत ही गरीब फैमिली से हैं वो, बहुत ही गरीब आदमी हैं। तो दोस्तों बहुत ही बुरा लग रहा है। कल दिवाली की रात बड़ा दुखद घटना सुनने को मिली आज सुबह मुझे। तो अभी जा रहे हैं, दिखाएंगे वहीं जाके। तो पूरा पूछताछ करेंगे कैसी लगी आग, क्या लगी। कोई तो बोल रहे हैं गैस सिलेंडर फटा, और कोई बोल रहे हैं कि लाइट का तार शॉर्ट होकर आग लगी करके। तो वही बता पाएंगे जिनका घर है। तो बने रहें ब्लॉग में। मैं जा रहा हूँ बलियाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों सीधे बलियाऊँ जाके। अब बहुत ही बुरा लग रहा है। लोगों की दिवाली खुशी का त्यौहार होता है, दीपावली का पर्व, और उनका तो मातम में बदल गया दीपावली का त्यौहार कल। और कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, जानवर भी थे बड़े उनके गोठ में। जाके भी क्या करें, बुरा तो लग ही रहा है। ये चक्कर देख के आते हैं। और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सरकार तक ये वीडियो पहुंच जाए, शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच जाए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आप लोग भी इस दुख की घड़ी में थोड़ा सा अपना योगदान दिखाना दोस्तों, क्योंकि अगर सरकार तक ये वीडियो पहुँच जाएगी, थोड़ा बहुत उनको मदद मिल सकती है। जाने का मन नहीं करा, लेकिन जाना ही पड़ेगा दोस्तों। हो सके थोड़ा मेरी ब्लॉग के माध्यम से ये वीडियो का सरकार तक पहुंच जाएगी तो गरीब फैमिली से हैं दोस्तों, थोड़ी मदद मिल जाएगी उनको भी। ये दुख की घड़ी से उनको निकलने का थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रेरणागार पुल के पास पे। मैंने अपनी धन्नो को यहाँ पर खड़ा कर दिया है, और मेरा भाई मिल गया साथ के लिए। मैं अभी बोरिंग हो रहा था दोस्तों, अकेले जाना था मुझे, जंगल का रास्ता पड़ता है बीच में। तो ये था पुष्कर चक्रवर्ती जी के घर पे, इसने आवाज़ लगाई तो वहाँ से मैं इसको अपने साथ लेके आया यहाँ तक। तो इसके बाद चलते हैं, ये भी बोल रहा है मैंने भी नहीं देख रखा है, ये जगह देख के आते हैं बोल रहा है। वहाँ पे हमने देखना पड़ेगा कि कौन क्या अपने गाँव के हैं दोस्तों, सुख दुख का साथी हुआ गाँव। भगवान न करे कभी ऐसी आशा किसी के घर पे हुए। तो कल रात दिवाली की खुशी के पर्व में भैया के घर मातम में छा रखा है, वहाँ बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो रखी है, आग के हवाला हो गया पूरा मकान। तो हम जा रहे हैं चक्कर देख के आते दोस्तों। और हम कर ही क्या सकते हैं, अब गांव प्लस होने के नाते जाना ही पड़ता है। तो जगह दी मिल गया मुझे, तो यहाँ से हम पैदल रास्ता जाएंगे। यहाँ से पड़ेगा कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर और आगे बलियाऊँ गाँव इतनी दूर में आएगा। और अपने घर से यहाँ तक 1 किलोमीटर हम गाड़ी से आए। तो अब मिलते हैं सीधे बलियाऊँ जाके, उनसे पूछताछ करेंगे कैसी लगी आग, क्या लगी। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद ज़्यादा मुआयना कर पाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें ब्लॉग पे। बहुत ही दुख लग रहा है हम लोगों को भी, क्या ही कर सकते हैं फिर। अब कितनी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर में, इंसान के घर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ तो प्रॉपर्टी घर के अंदर रहता है। पूरा जल के राख हो चुका है, बता रहा जगत भी है। सोना चांदी से सब कुछ, पैसा होगा, राशन पानी होगा, उनके बर्तन होंगे, उतनी उम्र भर की कमाई जल के खाक हो चुका है। पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ दोस्तों, अब आगे जाके पता लग पाएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये मकान है दोस्तों, देख सकते हो छत तक उड़ गया इसका। 3 मंजिला घर था, इसके अंदर इनके कितने यादें होंगे, पूरी आधी जीवन इन्होंने इसके अंदर बिताई थी अपनी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घटनास्थल के पास पे, जहाँ पे ये आग लगी है मकान में। तो इतना बड़ा मकान था, 3 मंजिला मकान था, आज जल के राख हो चुका है, खाक हो चुका है। इस मकान के अंदर इनकी कितनी यादें होंगे, क्या होगा इस घर के अंदर क्या नहीं होगा। पूरा 25-30 लाख का मकान जल के राख में बदल गया, पत्थर तक जल गया। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं पहुँच गया मकान के पास पे, इनका रो रो के बुरा हाल है। और ये घर है अयोध्या का। तो दोस्तों देख सकते हो ये है घर, इसका छत तक उड़ गया, देख सकते हो। ऊपर में छत तक नहीं है, छप्पर तक उड़ गया, पत्थर तक जल गया है। तो जिस टाइम में आग लगी होगी कल शाम 7-8 बजे की बात है, दिवाली के शाम की बात है ये। तो इतना बड़ा घर में इतने लकड़ियाँ थे, पूरा बल्ली बाँस
पूरा भीत पूरा मिट्टी का घर रहते हैं दोस्तों। यहाँ पूरे लकड़ी का कारोबार ज़्यादा रहता है इन घरों के अंदर में। जो बीच बीच में दिख रहे हैं वाइट पट्टी है, इतना ही सीमेंट का पट्टी है, ये पत्थर का, ये ज़्यादा पूरा लकड़ी का घर रहता है। तो जब ये आग लगी होगी उसमें उस टाइम में ये मंजर देखने लायक रहा होगा। पूरा गाँव में मतलब हाहाकार मच गई होगी। अभी भी देखो धुआं उठ रहा है, इस मकान के अंदर धुआं उठ रहा है, अभी भी लकड़ियाँ जल के नीचे गिर रहे हैं। तो हमारे ताऊ जी आ रखे हैं, सियाने आदमी यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे हैं। यही हमारे मदनी जी बाजू थोड़ी जानकारी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इसी गाँव में रहते हैं। हमारा घर यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर नीचे में है बल्लीगाड़ में। मुझे मैसेज मिला नहीं, मुझे खबर मिला नहीं, सुबह जैसे मुझे मैसेज मिला मैं तुरंत आया यहाँ पर, क्योंकि हमारा तो एक ही ब्यादर है दोस्तों, एक ही हमारा पड़ोस है, दुख सुख के साथ ही हुए हम लोग। तो मैंने सोचा इसे होके आते हैं, और कर तो हम कुछ नहीं सकते हैं दोस्तों, लेकिन आके थोड़ा यहाँ पर भाई साहब के साथ मिला तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा। वो रो रहे हैं, वो नीचे में बैठे हैं, अभी आएंगे ऊपर दिखाएंगे उनको भी। तो जी बाजू को तो भाई टाइम में बात हुई कि भाई ये जो है संडे काल के में 6 बजे 6 बजे हम दिए बच्चे कर रहे थे हाँ घर में। हाँ वहाँ से वो आया कोरिया, उसने बोला जी बाजू आग लग गया है देखो मकान में। मैं वहाँ से छोड़ के फटाफट आया तो आसमान जा रहा है बिल्कुल आग। हाँ अरे यार कैसे बुझा जाए, ऐसे नेट से हुआ नहीं है। हाँ फिर पाइप इन्होंने कोशिश तो पूरी कर रखी, पाइप जोड़ रखा नलों से, क्या होता है इतने कम पाइप से। अंदर से लगा है आग। हाँ अरे वहाँ से गाय निकाले, गाय भी इसके अंदर थे। हाँ इसके अंदर था, गाय को जिस टाइम दोस्तों मकान में आग लगी तो ताऊ बता रहे हैं गाय भी इसके अंदर थे, बल गाय निकाले, हमने बकरी निकाली यहाँ से। वो तो बचा दिए, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पूरा मकान खंडर हो गया है, जानवर भी बच गए, इंसान भी बच गए। सबसे बड़ी बात तो यही है हमारे लिए। और मकान तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, आग लग गया तो। अगर ये रोड हेड में मकान होता तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तो 50% मकान बच सकता था। लेकिन ये हमारा घर रोड से कम 4-5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ कोई गाड़ी का साधन नहीं है। तो इसलिए पाइप के रास्ते इन्होंने पानी की कोशिश तो करी, लेकिन मकान को बचा नहीं पाए, लेकिन इंसान बच गए हैं। हमारी जो मालिक साहब हैं, बड़े भाई साहब अयादा, इनका घर है, ये उनकी वाइफ है हमारी भाभी जी, और ये मेरी भतीजी है रेनू। तो हाँ रेनू की भी शादी थी अगले महीने। तो भैया का यहाँ बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों, 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया है। इनकी आज तक की पूरी उम्र भर की कमाई थी इसके अंदर लगाई हुई, और इनकी कितने यादें बचे होंगे इस घर के अंदर में। तो पूरा खाक हो चुका है, पूरा जल के राख बन चुका है। इनका जो भी राशन पानी होता है, गेहूँ चावल, और इनके कपड़े बिस्तर, और इनका कुछ पैसे भी होंगे, सोना चांदी भी होगा। क्या होता है घर के अंदर, क्या नहीं होता दोस्तों, एक आम आदमी के घर में सब कुछ होता है। पूरी प्रॉपर्टी हुई, इनकी उम्र भर की कमाई इस मकान में लगी हुई थी। तो आप भैया से पूछते हैं, इनका तो रो रो के बुरा हाल हो रखा है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये भी आप क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी ज़िंदगी बच गई है। तो ये हमारे भैया। तो दाजू बताओ यार की भी हो कारण, आग लगना कारण की भी हो? ये हमें तेल पूछता का नहीं है। अच्छा दीपावली का दिन था, ये पूजा पाठ कर रहे थे, आग लग गया मेरी ऑटोमेटिक। अरे तार से लग गया। एक घर इनका नीचे में भी है दोस्तों, ये दिवाली अपने घर में नीचे में मना रहे थे शायद। ये भैया बता रहे हैं कि हम दिवाली पूजा पाठ कर रहे थे, तो गांव वालों ने किसी ने बताया बल्कि यहाँ पर आके लपटे उठे होंगे। तो गांव सामने में ही हमारा देख सकते हो, उनका नजर पड़ गया होगा, उन्होंने बोला भाई आग कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने हल्ला किया होगा, तो आइए ऊपर ना। हाँ फिर अच्छा तिमिन तल भी होता मैं बुझ गया आग। तो तुम आग लगना कारण की लगना तिमिन लाइट तार सर्किट हो गए, तो सामने से लाइट की तार भी आ रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि लाइट के तार से आग लगी है घर के अंदर में करके। हो सकता है तार सर्किट हो चुका हो, कुछ कारण हो गया हो, नहीं तो आग कैसे लगी इतने बड़े मकान में। ये मकान पहले कैसा दिखता था, आज कैसा दिख रहा है, इसका नक्शा ही चेंज हो गया। एक बार सामने से आके दिखाता हूँ आप लोगों को। छत के पत्थर भी नीचे गिरे हुए हैं, सिलेंडर भी, ये घर भीतर ही है, सिलेंडर बच गई है। बाप रे दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिलेंडर भी इसी घर के अंदर में था, लेकिन सिलेंडर कैसे निकाल दिया, सिलेंडर भी पूरा जला हुआ काला हो रखा है। तो हमारे गांव का एक लड़का है, वो अंदर आग के अंदर घुसा बल, उसने सिलेंडर को नीचे बाहर फेंक दिया। एक काम तो उसने अच्छा किया, अगर सिलेंडर फटता तो पूरा मकान के परखच्चे उड़ जाते। ये देखो दोस्तों, मकान के छत से पत्थर नीचे गिर चुके हैं, पूरा खंडर हो गया है। इनके यहाँ पर कुछ सामान भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये दराती ऐसी क्या है, यहीं पर दराती सरिया नीचे आ चुके हैं। हाँ भाई साहब देखो, अभी भी आग बुझी नहीं है, अब आग के लपटें दिख रहे हैं एक कोने में। ये ऊपर से भी गिर सकता है, नीचे सिर में भी आ सकता है। थोड़ा सा बचा है, ये इतने से बांस यहाँ पर बच गया है। ये अगर जलता तो पत्थर 2-3 पत्थर दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये भी नीचे आने वाले हैं। और तो पूरा मकान साफ हो चुका है, तो इसके अंदर जाने का हिम्मत नहीं हो रही मुझे। अब अगर मैं अंदर जाके आप लोगों को थोड़ा सामान दिखाता। इनके बेड थे यहाँ पर, मैं इससे पहले एक बार भाई साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, उस टाइम भी आया था इनके घर में। तो उस टाइम मैंने इनके अंदर की जो प्रॉपर्टी देखी दोस्तों, 2 बेड इस वाले रूम पे थे इनके लगे हुए, 2 बेड यहाँ पर थे, और एक 3 मंजिला वहाँ पर भी इनके 4 पाए हैं, और बिस्तरा बंद सब इसके अंदर सामान टीवी था इनके पास। एक घर के अंदर क्या होता
होता है क्या नहीं होता है। तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों। ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, बहुत ही गरीब फैमिली है और बिटिया की शादी भी होनी थी अगले महीने में। तो बीच में ही इतना बड़ा हादसा हो गया है, पूरी प्रॉपर्टी जल के खाक हो चुका है। ये बहुत ही गरीब है दोस्तों, अपने बकरियों को पाल के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, व्यवसाय कुछ भी नहीं है, 2 पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है। एक वृद्धा पेंशन मिल रहा है सरकार से इनको। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, अगर दोस्तों मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करना, आप लोग भी इस दुख की घड़ी में थोड़ी सी मदद योगदान देने की कोशिश करना। अगर सरकार तक मेरी ये वीडियो पहुँच जाती है तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से हैं दोस्तों, हो सके जितना भी हो सके सरकार की ओर से थोड़ा इनको आर्थिक मदद देने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय ये दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं दोस्तों। इनके पास कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए, एक दाना अन्न का नहीं बचा इनके पास। कल से भूखे हैं, भाभी रो रही है, अभी भी देख सकते हो, कल से भूखे हैं। आदमी दिवाली मना रहा था, खुशी का पर्व था, लोग खुशियाँ मना रहे थे और इनके घर में मातम छा गया था। तो लगा लो अब क्या खाएंगे। जो अभी राशन पानी इस बार के जो खेतों से इन्होंने कमा के रखा था, इसी घर के अंदर में रखा था, अपने जो बक्से बनाए होते हैं हम लोगों ने तख्ते के, वहीं पर अपना राशन पानी साल भर का कोटा पैक करके रख देते हैं हम पहाड़ों में। तो पूरा जल के बक्सों का भी नामो निशान नहीं है, अंदर तो मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब दो पट्टियाँ दिख रही हैं आगे से मकान के मुझे, इसके सिवा अंदर कुछ भी नहीं है। तो दाजू को तुझे नुकसान लगना होगा, बता को तुझे प्रॉपर्टी तुम्हारे बदर में। अच्छा, तो भाई साहब बताने बारे में बहुत ही इमोशनल हो रखे हैं, भाभी से पूछते हैं इनकी बेटियाँ को तुझे प्रॉपर्टी जल तुम्हारे बदर में गए। हाँ हाँ, राशन पानी बिस्तरा होगा और सीधी बाजार थी यो अगिल में हाँ थोड़ा सब तरह जोड़ी जाए थी ने सब जोड़ी दे तो साढ़े सब रखा वाला बगार बेच रहा थी मैं थोड़ा 80-90 हज़ार थी। बाप रे, देख लो दोस्तों, सब जल के राख हो गया। मैं तो मेरे भी अंदर से आंसू निकल रहे हैं, आंसू छलक रहे हैं। और हम कर ही क्या सकते हैं दोस्तों, मुझे तो अब भी खबर मिली, हमारा तो एक ही खून एक ही ब्याह हम दुख के साथ है। पहले हम भी इसी गांव में रहते थे, आजकल नीचे बलेगांव में चले गए हैं। कल शाम हमारे गांव के लड़के आए, मुझको किसी ने बताया नहीं कि वहाँ पर आग लगी है। अगर बताते तो शायद मैं भी आता, लेकिन ये दुख की पूरी जिंदगी भर की इनकी यादें इसी घर के अंदर बची हैं। पूरी कमाई इसी घर में लगाया था इन लोगों ने, वो आज जल के खाक हो गया। इनके पास एक शाम का निवाला खाने के लिए राशन नहीं बचा है। ये पहला ठीक ठाक किया। तो ये भी हमारे चाची हैं, ये भी आके घटनास्थल पे पहुंचे हैं। पूरा अग्नि ज्वाला उठ गया होगा ना। वो तो दोस्तों इनका मकान सिंगल है ना, सिंगल मकान है, यहाँ पर आग लगी सिंगल मकान है, आस पास में कोई मकान नहीं है। अगर भगवान ना करे कभी इन घरों में कुछ हो गया तो ये घर क्या है, पूरे मिले हुए घर हैं, कम से कम 15-20 घर एक साथ मिले हुए हैं। तो इसमें तो किसी की बाप की ताकत नहीं थी आग को बुझा पाना, एक घर से दूसरे घर में आग चली जाता। ये तो इनका सिंगल घर होने के कारण एक ही घर को नुकसान पहुंचा है। ये देखो दोस्तों, वहाँ से गिर गया पत्थर, फिर भी वहाँ पर आग है ना, अभी भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक पत्थर फिर गिर गया नीचे, ये देखो आग के लपटें दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये इतनी तेज से आग लग चुका, लास्ट कोना बचा है, यहाँ से एक पत्थर भी नीचे गिरा। अब अंदर जाके मैं सामान दिखा नहीं पाऊंगा, मुझे डर लग रही है, ऊपर से पूरा मकान गिर सकता है। दीवार के सिवा कुछ बचा नहीं इसके अंदर। ये देखो दोस्तों, खिड़कियों के सर्रियाँ ऐसे गिरे पड़े हैं। ये लकड़ी जल के राख हो गया। ये सर्रियाँ यहाँ पर होंगे ऊपर खिड़कियों में, ये यहाँ पर खिड़की से नीचे गिरा है पूरा। ये देखो, और इसके अंदर कितना सामान दब गया है, कितने इनके बर्तन होंगे, इनके अंदर बर्तन होंगे, सब कुछ, सब साजो सामान होगा। घर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है, तो इंसान और जानवर सही सलामत हैं, और मकान की जो अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है वो जल के खाक हो चुका है। तो मैं सरकार से फिर से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि एक गरीब परिवार, गरीब फैमिली है दोस्तों, इनके लिए थोड़ा सा जितना हो सके अपनी ओर से मदद करने की कोशिश कर देना। आपका बहुत बहुत दिल से आभारी व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मशीन वाली बाप रे, गेहूँ पीसने वाला मशीन दोस्तों 15-16 हज़ार का मशीन, वो जल के खाक हो चुका है। और 2 भार में बर्तन टचे हुए थे बोल रहे हैं, वो जल के खाक हो गया है। और मट्ठा बनाने की मधानी मशीन थी, वो भी जल के राख हो चुका है। मैं बोलता रहा हूँ क्या क्या तो बता पाऊँगा, मैं बता नहीं पाऊँगा दोस्तों, इतना तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। घर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना जल के पूरा। आज हमारे गाँव में फर्स्ट कांड है जो ये मकान आग के हवाला हुआ, पहला घटना देखने को मिला। हमको बहुत ही बुरा लगा दोस्तों, इनका ये दुख देख के मुझे भी इतना दुख आ रहा है, अंदर से रोने का मन हो रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। खुशी की बात ये है कि इनका जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बच गए, सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है।
चलो मकान तो अब जल गया, इसमें कौन क्या कर सकता है। लाइट तार शॉर्ट होने से मकान में आग लग चुकी है और गाय बच्चे बच गए हैं। गाय बच्चे गोड़ में थे बल, फटाफट आग लगते ही लोगों ने रिस्क लिया, गाय बच्चों को बाहर किया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने गाय बच्चों को बचाया और सिलेंडर को बाहर किया। देखो दोस्तों, अब हम भी निकलते हैं घर को। आप लोगों को दिखा दिया मैंने यहाँ का मकान का कंडीशन। मैं कल रात आ नहीं पाया यहाँ पर, निकल आता तो आप लोगों को कल रात का भी नज़ारा दिखा पाता, मुझे किसी ने बता नहीं दिया। तो दोस्तों इनके पास और तो कुछ नहीं, जो भी है फिर आज तो खाना तो चाहिए ही ना। आज मेरे को सुबह शाम 2 टाइम का खाना तो चाहिए। तो मैं गांव वालों से भी यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। तो गांव में है जो हमारे भाई लोग बहनें लोग, थोड़ा अपनी ओर से जितना हो सके इनको मदद करने की कोशिश करना। हम भी कोशिश करेंगे। तो मैं भाभी जी से पूछ रहा हूँ कि थोड़ा मदद हम भी कर देंगे करके, जैसे कि खाने के मामले में धान गेहूँ की इसमें, और गाँव वाले भी थोड़ा मदद कर देंगे। अब थोड़े दिन इस दुख की घड़ी से जब तक ये उभर नहीं पाते हैं तब तक तो इनकी मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद ये खुद ही करके खा लेंगे। और क्योंकि जो खेत से हमने राशन इस बार उगाया था वो भी जल के राख हो गया है, वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये क्या खाएंगे हैं। तो हमारा गांव है, गांव वाले थोड़ा बहुत मदद कर देंगे। हमारी चाची भी बोल रहे थोड़ा मदद हम कर देंगे करके। और मेरा भतीजा भी आ रहा है केदार, ये भी इनका ही भतीजा है, सगा भतीजा है। ये थल जॉब करता है, थोड़ा मदद ये भी कर देगा, थोड़ा मदद सभी कर देंगे। और तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। और हम इंसानों का यही फर्ज रहता है कि दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ रहना पड़ता है। सुख की घड़ी में 2 कदम पीछे रहना है इंसान को, और दुख की घड़ी में 2 कदम आगे रहना है, वही इंसानियत कहलाया जाता है। और सामने में इष्ट देवी का दरबार भी है, इष्ट देवी की कृपा हुई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात यही है। तो दोस्तों ये मकान खंडर हो चुका, देखो। तो दोस्तों ये सिलेंडर बचा दिया इन लोगों ने, सबसे बड़ी बात तो ये। गल्लू गया बल इसके अंदर, गल्लू को मान गया, गल्लू के धन्यवाद। वो फटाफट आग पे कूद के अंदर गया बल, एक सिलेंडर को लेके आया। अब ये सिलेंडर में पकड़ के नीचे रख देता हूँ उनके घर पे, नीचे वाले घर पे। ये आधा खाली आधा भरा है, तो उसको सिलेंडर को नीचे रख देते हैं। उसको मैं भी निकलता हूँ घर को। ये भी मेरी बहू ठीक ठाक, जितने बाबू वो ठीक ही। तो पहले आग लगाना भैया ही। ये भी जिनके घर में आग लगी है ये भाई थे, अयादा और पुखरदा। तो पुखरदा की बहू है ये थल में अपने बच्चों के साथ में वहाँ पर है। ये इनके पति देव जी हैं किधर, ये जॉब करता है। तो इनका घर यहाँ पर है सामने में। जब पहले आग लगा कौन रही है, यहाँ दिखाना ही मंजर रही है। तो बहुत रही है तक तो बहुत आग लगी। जब तीन हाथ आग लगी पूरे खिड़की बाड़ा दरवाजो दिल्ली बार सब है ऐसे आगू जानना पाथर आथर। तो दोस्तों ये उनके संग ये बहू हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, ये भी काफ़ी इमोशनल रखे हैं, काफ़ी बुरा लगा सभी लोगों को। गांव के लोग आ रहे हैं, हमारी ताई भी पहुंच चुकी है, दोनों ताई जी हैं। जेज पलाक अब क्या कर सकते हैं, गाँव के लोग ऐसे आगे दे सकते हैं दोस्तों। ऐसे आना हुआ एक खबर बात बोलते हैं इसको। तो इनका घर तो कुछ जल के राख है, पूरा जल भी आग लग रहा था। और नीचे से मेरा भतीजा जगतू और मैं साथ ही आए यहाँ पर, जगत भी आ रखा देखने के लिए। अभी भी आग है उसमें, अभी भी आग है जगत, तूने देखा नहीं? अभी दिख रहा है वो, देखो अभी भी आग के लपटा है। एक कोना और बचा है ना, हाँ उसमें आग है अभी भी। देखो क्यों कर रखने पाप है, शॉर्ट हो गया। ये बोल रहे हैं तार शॉर्ट होने से मकान जल गया बोल रहे हैं। मीटर से लगा आग, भाई साहब बोले मीटर से शॉर्ट हुआ बोल रहे हैं, मीटर से आग लगी बोल रहे हैं। अब पता नहीं इन्होंने देखा थोड़ी, अब अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं ना। तो ये रेनू की भाभी है, और रेनू बोल रही थी दोस्तों मुझे चाय पी के जाओ करके। मन तो यहाँ पानी पीने का भी नहीं कर रहा है, इतना इमोशनल हो गया मेरा दिल। और ये बोल रही है चाय पत्ती है, चाय हमारी एक छोटा सा घर का यहाँ पर भी है, चाय बनाने के लिए फ्राइज भी नहीं है बोल रही है। अब चाय भी किस्म बनाओ बोल रही है। देख लो गैस सिलेंडर गल्लू ने बचा दिया, गैस सिलेंडर बच गया बोल रही है। गैस सिलेंडर में जो वो होता है हम चाय खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा वहीं है, गैस चूल्हा वहाँ भस्म हो गया, खाली गैस सिलेंडर बचा, गैस चूल्हा खत्म हो गया। बर्तन ये बता रहे खुद बर्तन ही, पानी है, गिलास पीने के लिए गिलास नहीं है, शिवा कुछ भी नहीं है। दोस्तों ऐसी दुख की घटनाएं भगवान किसी के घर में ना दे, जिस दुख की घड़ी से भी ये गुजर रहे हैं। क्योंकि एक गरीब फैमिली है ना, ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। और इसकी शादी भी होनी थी अगले महीने, तो कितना खुशी का माहौल चल रहा होगा, लेकिन खुशी का माहौल मातम में बदल गया 6 घंटे में। कल दिवाली के शाम की बात है ये, तो क्या ही कर सकते हैं। ये रेनू की भाभी है, सगी भाभी है ये किरण, ये वाला घर है किरण का। तो वहाँ पर छोटी बच्ची बैठी, इनकी बिटिया होगी, वो सामने टीवी लगा रखा है। और इनका घर ये वाला है, पुराना घर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। 2000 बर्तन ये पुराने हैं। ये देखो दोस्तों, ये जो भी बर्तन दिख रहे हैं ना, ये गांव के लोगों ने दे रखा है बल, जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, मतलब
एक सुई के दार से लेके एक बड़ा आइटम था, सब उसी घर के अंदर था, क्योंकि ये उसी घर में रहते थे ना। तो ये लोगों ने दे रखा फिलहाल खाना पीना बनाने के लिए। खाना तो खाना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें खाना बनाएंगे आज। ये मैंने बोल दिया थोड़ा बहुत हम भी मदद कर देंगे। ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा राशन पानी दे सकते हैं हम इनको। ये अंधेरा हो रहा है यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर लाइट है, यहाँ देखा ये लोगों ने दे रखा है सब। ये इसमें एक परात में आटा एक गांव के लोगों ने दे रखा है, इसमें चीनी भी दे रखा है लोगों ने इनको खाने के लिए, और किसी ने तुराई दे रखा है, किसी ने दाल, क्योंकि दिन का खाना बनाएंगे, अब शाम का भी खाना बनाएंगे। बाबू थोड़ा अब क्या करें, अभी बुरा तो मुझे भी लग रहा है, बुरा लग के कुछ नहीं होता। मैं सरकार से यार यही निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों, एक गरीब फैमिली के लिए थोड़ा सहायता जरूर करें। और दोस्तों मेरा ब्लॉग को जो भी देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर देना इस ब्लॉग को, जिससे कि सरकार इनकी मदद कर पाए। और ये दुख की घड़ी को देख के दोस्तों कुछ कहना नहीं आ गया मुझे आज। तो आज हमारे गाँव की पहली घटना देखने को मिली, इससे पहले मैंने ऐसी इतनी भयानक घटना कभी नहीं देखी। जिस घर में कुछ बचाए नहीं खाने के लिए, लोग बाज दे रहे हैं आटा। देखो अब कितना पहुँच गया ये आटा, चलो एक दो दिन तो लोग बाज दे देंगे, कब तक खाएंगे इस आटे को, ये तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जीवन भर की कमाई जल के राख हो चुका है। तो दोस्तों घटनास्थल का मुआवजा लेने के लिए हमारे बड़े भाई साहब ठिमदा और ललदा भी रेगुनिया से यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हो। सभी लोग आ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आगे हाल समझा पता कर पाएंगे, ज़्यादा हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मकान तो पूरा खंडर बन चुका है। ठिमदा ले बोलना। हाँ चलो चाहिए भाई बार। हाँ बहुत है खतरनाक रहा सीन, ठीक है ठीक। हाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ बुरा लग रहा है दोस्तों। यहाँ आके रेगुनिया से ही भाई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं देखने के लिए, देख सकते हो। तो दोस्तों अब जा रहे हैं घर को। तो आज का ब्लॉग को यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। हो सके तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, विभाग तक इस ब्लॉग को पहुँचा देना दोस्तों। इतनी दुखद घटना हो रखी है, इतना बुरा लग रहा है यहाँ आके। आप लोगों का एक शेयर ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप भी इस दुख की घड़ी में एक शेयर करके और इस ब्लॉग को आगे पहुँचाने में अपनी मदद अपना योगदान दे देना दोस्तों, जिससे कि इनको थोड़ा आर्थिक मदद मिल सके। और सभी लोग रो रहे हैं, इतना इमोशनल हो रखे हैं, उनके बाद खाने के लिए आटा और चावल पकाने के लिए बर्तन तक नहीं बचे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए बाय।